हिना आपी कमरे में वापस आई तो अमरहा उसी हालत में चुपचाप सोफे पर बैठी थी जैसे वो उसे छोड़कर गई थी। वो अमरहा के पास आकर बैठी थी और बहुत प्यार से उसे गले लगाकर बोली थी, अमरहा मेरी जान, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। हम उसे अपनी मर्ज़ी से नहीं चला सकते, इसलिए हालात से समझौता कर लेने में ही हमारी बका होती है। तुम्हें अब खुद पर काबू पाना है और इन हालात को कबूल करना है। बेशक अल्लाह दिलों में सुकून डालने वाला है और वो तुम्हारे दिल को भी इत्मीनान बख्श देगा। चलो उठो, अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई थी। अमरहा, आपी नौफल चला गया? हिना आपी, हाँ वो चला गया है, उसे आज रात ही लाहौर पहुंचना था। वहाँ माहम अकेली है ना, बहुत फिक्र करता है नौफल उसकी, ऐसे अकेला तो छोड़ ही नहीं सकता ना उसे। ये कहते हुए हिना आपी किचन में चली गई थी और अमरहा बस ये सोच रही थी कि कितनी खुशकिस्मत है ना माहम, जिसे नौफल जैसा शौहर मिला। बिलाशुबा नौफल हर रिश्ते में, हर रूप में बेमिसाल था और बेशक वो लड़की खुशनसीब ही होनी थी जिसका नसीब नौफल के साथ जुड़ा होता। अमरहा हिना आपी के घर बहुत आराम से रह रही थी। हिना आपी की सास भी एक नेक खातून थी और सारा वक्त अपनी इबादत में ही मशगूल रहती थी। हिना आपी भी अमरहा के साथ बहुत खुश असलूबी से पेश आती थी और अमरहा को महसूस नहीं होने देती थी कि वो किसी गैर के घर में है। अमरहा उनकी एहसानमंद थी। अलबत्ता अमरहा ज़्यादा बातें नहीं करती थी, अब चुप चुप रहती थी। हिना आपी की बातें सुनती, काम में उनका हाथ भी बटाती, लेकिन वो अपने साथ ज़्यादा वक्त गुजारती। खामोशी उसे अच्छी लगती थी। अब उसने रोना छोड़ दिया था, बस अल्लाह ताला से दुआओं का सिलसिला बढ़ा दिया था कि वो ही उसे रोशनी की किरण दिखाएं। इद्दत के इस सारे वक्त में नौफल दोबारा वहाँ नहीं आया था। हिना आपी की ज़ुबानी ही अमरहा को पता चलता रहता था कि नौफल का फ़ोन आया था। ये हिना आपी की माहम से भी बात होती तो भी वो जिक्र कर देती थी। अमरहा नौफल और माहम के जिक्र को इग्नोर ही करती थी। नौफल अब भी इसका मोहसिन था और इसके लिए बहुत मोहतरम था, लेकिन बस उसके साथ दोस्ती जताने का अब उसको हक महसूस नहीं होता था। उसने सोच लिया था कि इद्दत मुकम्मल होते ही वो अपने आबाई घर चली जाएगी और आगे क्या करना है वहीं जाकर सोचेगी, क्योंकि इन घर वालों की मोहब्बत ने उसे उसका एतमाद लौटाने में काफ़ी मदद की थी और अब वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो चुकी थी। इद्दत के 4 माह 10 दिन मुकम्मल होते ही अमरहा ने हिना आपी को बता दिया था कि वो वापस जाना चाहती है, बल्कि उसने अगले दिन ही जाने की तैयारी भी कर ली थी। हिना आपी ने उसे नौफल के आने तक रुकने का कहा था, लेकिन वो नहीं मानी थी और इसने हिना आपी को बोल दिया था कि वो नौफल को इसके जाने के बाद ही बताएं, और उन्होंने ना चाहते हुए भी अमरहा की बात मान ली थी। सुबह अमरहा ने जाना था, इसलिए आज रात हिना आपी इसके लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम कर रही थी। हिना आपी किचन में खाना बना रही थी और अमरहा उनकी बेटी के साथ खेल रही थी, जो कि मुंह फुलाए बैठी थी। अमरहा के सुबह जाने पर वो अपनी तोतली ज़ुबान में शिकवे कर रही थी। इतने में अमरहा ने सहन में कुछ आवाज़ें सुनी थीं। वो समझ गई थी कि शायद बाहर कोई मेहमान आए हैं। अभी वो इस चहल पहल पर गौर ही कर रही थी कि हिना आपी उसे बुलाने आ गई थी, क्योंकि बाहर आने वाले मेहमान कोई और नहीं, नौफल और माहम थे। अमरहा ने फ़ौरन से हिना आपी से शिकवा किया था कि उन्होंने नौफल को क्यों बुलाया, लेकिन जवाब कहीं और से आया था। नौफल, मुझे तो आज आना ही था। 4 माह 10 दिन में 4 माह 10 दिन मैंने इसी दिन का इंतज़ार ही तो किया है, वो दरवाजे में खड़ा बोल रहा था। तुम मुझे बिना बताए कैसे जा सकती थी? कम से कम मैं तुमसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तुमने हिना आपी को भी मुझे बताने से मना कर दिया। उसके लहजे में शिकवा ही शिकवा था। इसी असना में नौफल के पीछे एक और चेहरा चमका था, जिसे देखकर अमरहा को हैरत का झटका लगा था। वो माहम थी। माहम, सॉरी सॉरी, मैं आप सबको डिस्टर्ब कर रही हूँ। वैसे तो मुझे बाहर रुकने का बोला गया था, वो नौफल को देखते हुए बोली थी, लेकिन वो क्या है ना कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मुझे आपसे मिलने की बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। अब वो अमरहा से मुखातिब थी और अमरहा तो बस हैरानी से उसे देखे जा रही थी। इसके मुंह से हैरत के मारे सिर्फ यही लफ्ज़ निकला था, तुम? माहम, ओह सॉरी, मैंने अपना तारुफ तो करवाया ही नहीं। माहम हूँ मैं, नौफल वकार की लाडली भतीजी माहम ज़का। मरहा अभी भी हैरत से उस 15-16 साल लड़की को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। वो गौर कर रही थी कि उसे कहाँ सब समझने में गलती हुई थी, और अब उसे अंदाज़ा हो रहा था कि हिना आपी और नौफल ने तो कभी नौफल की शादी का जिक्र ही नहीं किया था।
पहले दिन से ही माहम के ज़िक्र पर अमरहा ने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया था कि माहम नौफल की बीवी ही होगी, और इसके बाद हमेशा हिना आपी के नौफल और माहम का जिक्र करने पर वो बात बदल जाती थी। और इसी वजह से हिना आपी ने भी बाद में अमरहा के सामने उनका जिक्र करना छोड़ दिया था। हकीकत जानकर उसे अब वाकई हैरत भी हुई और शायद दिल के किसी कोने में खुशी का तासुर भी उभरा था। इसके बाद सबने इत्मीनान से बैठकर खाना खाया था और माहम की बातों को खूब इंजॉय किया था। माहम के वालिदैन बैरून मुल्क रहते थे और वो इन दिनों अकेली ही पाकिस्तान आई हुई थी और अपने चचा नौफल के घर ही रुकी हुई थी, क्योंकि वो हमेशा से नौफल की बहुत लाडली रही थी। खाने के दौरान अमरहा ने नोट किया था कि नौफल काफ़ी चुप बैठा था। इसने एक बार भी नज़र उठाकर अमरहा को नहीं देखा था, जबकि वो इसे ही देख रही थी। नौफल ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था और ये सब चीज़ें अमरहा को ना चाहते हुए भी बेचैन कर गई थी। इसने कभी नौफल को खुद से खफा नहीं देखा और अब उसकी ज़रा सी बेरुखी भी अमरहा को बेचैन कर रही थी। वो ना चाहते हुए भी मुसलसल इसके रवैये पर ही गौर कर रही थी। खाना ख़त्म हुआ तो नौफल सबसे पहले उठ खड़ा हुआ था। नौफल, हिना आपी, मैं छत पर जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरे लिए चाय वहीं भेज दीजिएगा। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया था। माहम ने अपनी फुफ्फो हिना के कान में सरगोशी की थी कि लगता है मौसम काफ़ी ख़राब है, गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। हिना ने उसे एक धप लगाई थी और बर्तन समेटने उठ खड़ी हुई थी। अमरहा बेचैन सी कमरे में टहल रही थी। उसे नौफल की नाराज़गी का एहसास हो चुका था और अब ये एहसास उसे कहाँ चैन लेने देता। अमरहा और नौफल में ये नाराज़गी पहली बार नहीं थी, लेकिन फ़र्क ये था कि इस बार नाराज़ होने वाला नौफल था। इससे पहले हमेशा अमरहा ही नाराज़ होती थी और नौफल उसे मना लिया करता था। आज वो नाराज़ हुआ था तो अमरहा को समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करे, कैसे मनाए। और फिर उनकी दोस्ती में इतना बड़ा गैप भी तो आया था। अब बेतकल्लफ़ी के लिए वक्त की इस हायल करदा दीवार का गिरना ज़रूरी था, इस बर्फ़ का पिघलना ज़रूरी था जो उनके दरमियान आ खड़ी हुई थी, और इसके लिए बात का आगाज़ होना ज़रूरी था। और अमरहा को वो एक मौका देने हिना आपी आ ही गई थी। हिना आपी, अमरहा, ये लो चाय और नौफल को दे आओ। मुझे लगता है वो तुमसे ही नाराज़ है। तुम उसे बिना बताए जो जा रही थी, इसीलिए इसका मूड ख़राब हो गया है। तुम लोगों को बात करने की ज़रूरत है। अमरहा अभी शिशोपंच में ही थी कि हिना आपी ने उसे चाय का कप थमा दिया था और खुद चल दी थी। फिर कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अमरहा के कदम खुद ही उसकी तरफ बढ़ गए थे। वो रोक सकती ही नहीं थी खुद को। शायद उसके सारे रास्ते मुड़कर एक उसी शख्स की तरफ जाते थे। अमरहा छत पर आई तो नौफल छत पर पड़े दो बेंचों में से एक पर टिका दूसरे पर पाँव फैलाए बैठा था। उसने सर पीछे को झुका रखा था और टिकटिकी बांधे आसमान को घूर रहा था। उसके कदमों की आहट पर वो ज़रा सा भी नहीं हिला था और ना ही नज़र का जाविया बदलकर उसने अमरहा को देखा था। अमरहा हिम्मत मुजतमा करते हुए इसके पास गई थी। अमरहा, चाय। नौफल, रख दो। वो ज़रा भी हैरान नहीं हुआ था कि चाय अमरहा लाई थी, जैसे उसे पहले ही पता चल गया हो कि ऊपर आने वाली अमरहा ही थी। अमरहा, मुझे कुछ बात। नौफल, चाय रख दो और जाओ, मुझे फ़िलहाल अकेले बैठना है यहाँ। नौफल ने अमरहा की बात टोक दी थी। अमरहा को समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या कहे या क्या करे। उसने खामोशी से कप बेंच पर उसके करीब रख दिया था और पलट गई थी। 2 कदम चलकर वो रुकी थी, जैसे कुछ याद आया हो, और याद ही तो आया था। नाराज़ तुमसे हो जाएं, मुमकिन ही नहीं। बेरुखी, बेएतनाई, गुस्सा, बेहिसी, ये लहजे तुम्हारे लिए हों, मुमकिन ही नहीं। तू पुकारे और हम ना आए, मुमकिन ही नहीं। अमरहा की आंखों में आंसू थे और आवाज़ भी कांप रही थी। उसने नौफल का हज़ारों मर्तबा सुनाया हुआ शेर आज उसे सुनाया था, और नौफल का भी तो जैसे सांस हलक में अटक गया था। वो एक झटके से उठकर उसके सामने आया था और बाजू से पकड़कर अमरहा को झंझोड़ते हुए बोला था, तो पुकारा क्यों नहीं? अमरहा ने नज़र उठाकर उसे देखा था। नौफल की आंखें भीगी हुई थीं। क्या ये हकीकत थी? क्या वो वाकई रो रहा था? अमरहा को यकीन नहीं आ रहा था। आज अमरहा ने पहली बार उस शख्स को रोते हुए देखा था। नौफल, हमेशा एक ही चीज़ मांगी थी। हमेशा एक ही चीज़ मांगी थी मैंने तुमसे कि जब भी ज़रूरत हो बस एक बार पुकार लेना, एक बार आवाज़ दे देना। तुम्हारी पुकार पर नौफल वक़ार ना आए, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन तुमने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। तुम उन लोगों की ज़्यादती बर्दाश्त करती रही। क्यों अमरहा?
आंटी अंकल नहीं रहे तो क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई अपना नहीं रहा था? तुम्हें एक बार भी नौफल बक्कार याद नहीं आया? मैं तो इन 3 सालों में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। कोई दिन मैंने तुम्हें याद किए बिना नहीं गुजारा, किसी रात तुम्हारी खैरियत की दुआ किए बिना नहीं सोया, तो फिर तुम्हें नौफल कैसे भूल गया? नौफल की आवाज़ भर्रा रही थी। जज्बात की शिद्दत से उसे बात करते सांस चढ़ गया था, या फिर आंसुओं का गोला उसके गले में फंस गया था। उसने ज़ोर से आंखें मसलकर आंसू पर बंद बांधने की नाकाम कोशिश की थी। आंसू रुक नहीं रहे थे। रुक भी कैसे सकते थे? आज उसके ज़ब्त का पैमाना लबरेज हुआ था। रो तो अमरहा भी रही थी। एक वो रात थी जब अमरहा की मंगनी से पहले वो दोनों फ़ोन पर बिना बात किए रोते रहे थे। इस रात अमरहा ने नौफल को रोता महसूस नहीं किया था, बस नौफल ही अमरहा की सिसकियां सुनता रहा था। एक आज की रात थी। वो एक दूसरे के रूबरू खड़े थे और रो रहे थे, और आज भी कोई दूसरे को चुप नहीं करवाने और आज भी कोई दूसरे को चुप करवाने की कोशिश नहीं कर रहा था। एक दूसरे को दिलासा देने के लिए लफ्ज़ ही नहीं थे शायद उनके पास। न जाने कितनी ही देर वो ऐसे खड़े आंसू बहाते रहे थे, और दोनों ने ही अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया था। फिर कुछ देर बाद अमरहा ने आंसू साफ किए थे, अपने नहीं बल्कि नौफल के। उसके गाल से आंसू झटकते हुए वो बोली थी, सॉरी नौफल, मेरे हालात ऐसे थे कि मैं अपना एतमाद ही खो चुकी थी। मैंने गलत किया जो तुम्हें नहीं पुकारा। तुम तो हमेशा से मेरे अपने हो। मुझे तुम्हें पुकारना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो नौफल। पहले एक बार और सॉरी बोलो। नौफल की आंखों की चमक वापस आ गई थी। उनके दरमियान हायल सर दीवार हट चुकी थी। अमरहा, अब वो क्यों? नौफल, ये जो तुम अभी मुझे बिना बताए छोड़कर जाने वाली थी, मैं ना आता तो जा चुकी होती ना अब तक। अमरहा, आना तो तुम्हें था ही। तुम तो गिन गिन के दिन गुजार रहे थे, भले कैसे ना आते। अमरहा की आंखों में शरारत थी। नौफल ने उसे घूरा था। अमरहा, अच्छा अच्छा, अब फिर से इतना बुरा मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही इतनी मुश्किल से ठीक हुए हो। फिक्र नहीं करो, कहीं नहीं जा रही मैं। नौफल, सच कह रही हो? अमरहा, हाँ ना मिस्टर एलिजिबल बैचलर। नौफल हंसा था इस बात पर। अमरहा, शुक्र है हंसे तो। नौफल, बस यार क्या बताऊँ, मुझ बेचारे को कोई लड़की ही नहीं देता अपनी। वो दोनों हंस रहे थे अब। इनकी दोस्ती में दोबारा से जान बख्श दी गई थी। वो दोनों नीचे आए तो सारा घर सहन में खड़ा उनका मुंतज़िर था। माहम भागते हुए नौफल के पास आई थी। माहम, बड़ी हंसने की आवाज़ें आ रही थी चाचू, लगता है चच्ची मान गई हैं। अमरहा ने इस बात पर घूम के पहले नौफल को और फिर हिना आपी को देखा था। वो सब मुस्कुरा रहे थे। मालूम होता था वो सब हमेशा से सब जानते थे। वो अमरहा से अब मुतारिफ नहीं हुए, बल्कि शायद बहुत पहले से उसे जानते थे। दर हकीकत वो रात उन सब की ज़िंदगी की एक खूबसूरत रात थी। एक हफ्ते बाद रमज़ान का पहला रोज़ा था, और मगरिब के बाद बहुत एहतमाम के साथ नौफल और अमरहा का निकाह था। बिल आखिर ज़िंदगी उन दोनों पर मेहरबान हो गई थी।